नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं बिशु। आप देख रहे हैं इंडिया vs वेस्ट इंडीज वनडे स्पेशल दे दनादन। कल इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच आखिरी और निर्णायक मुकाबला खेला गया, जिसमें इंडिया ने वेस्ट इंडीज को इतनी बुरी तरह से हराया कि अभी तक नेपाल, आयरलैंड, जिम्बाब्वे को भी इतनी बुरी तरह से वनडे में हारते हुए हमने नहीं देखा है। देखो, मैं जो भी बोलता हूँ आप सभी से एकदम 100% सच बोलता हूँ। मैं आज 2:30 बजे रात में देखा तो वेस्ट इंडीज इंडिया से आखिरी मुकाबला 200 रनों से हार चुकी थी, और मैं तब से इतना डिप्रेशन में चला गया हूँ और गम में रह रहा हूँ कि मेरे घर वाले भी बोल रहे हैं कि अरे पागल, तेरे को क्या हुआ, इंडिया हारी थोड़े ना है, इंडिया तो जीत गई है। तो मैं उन लोगों से बोला, देखो भले ही इंडिया जीत गई, मेरे को खुशी है, लेकिन वेस्ट इंडीज हारी है उसका दुख भी है, क्योंकि यार वेस्ट इंडीज कभी एक चैंपियन टीम हुआ करती थी, और चैंपियन टीम का इतनी बुरी तरीका से हारना उसको शोभा नहीं देता। हालांकि हमको तो ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज की किस्मत में अब किसी भी टीम से सीरीज जितना लिखा ही नहीं है, क्योंकि वेस्ट इंडीज को इस वक्त कोई भी टीम एकदम आसानी से मैच हरा दे रही है। ऐसा लग रहा है कि वेस्ट इंडीज इंटरनेशनल खेलने वाली टीम नहीं, बल्कि नाले नूली में खेलने वाली टीम है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है, ये अश्लील है ये लोंडा। लेकिन खैर जो भी हो, वेस्ट इंडीज अब तो वनडे सीरीज हार गई है और अब बारी है T20 सीरीज हारने की। तो चलिए बिना किसी बात बवाल के अब नजर डाल लेते हैं कल के हुए मुकाबले पर, जहां वेस्ट इंडीज ने कल टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन जब वेस्ट इंडीज ने गेंदबाजी करने का फैसला किया तो हमारा दिल मानो इतना जोर जोर से धड़कने लगा इस बात को लेकर कि वेस्ट इंडीज ने दूसरे मुकाबले में भी टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था और दूसरा मुकाबला 6 विकेट से जीत गई थी, और इस मुकाबले में भी वेस्ट इंडीज गेंदबाजी करने जा रही है। कहीं आखिरी और निर्णायक मुकाबला भी वेस्ट इंडीज न जीत जाए, इसी बात को लेकर मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी और मुझे इतना डर लग रहा था। लेकिन मेरा यह डर सिर्फ कुछ ही देर के लिए था, क्योंकि इंडिया की तरफ से जब शुभम गिल और ईशान किशन बैटिंग करने के लिए आए, उसके बाद से मानो कि मेरा डर कहीं छूमंतर सा हो गया। लेकिन जब 9 रनों के निजी स्कोर पर ईशान किशन का कैच कैरिटी ने पॉइंट के क्षेत्र पर टपका दिया, तब तो मानो कि मैं कहीं हवा में ही उड़ रहा था। इतनी खुशी कि मेरे को जिंदगी में पहली बार मिली थी। उसके बाद तो शुभम गिल और ईशान किशन ने मिलकर वेस्ट इंडीज को उल्टी गिनती शुरू कर दी। 10 ओवर के समाप्ति होते होते इंडिया ने बिना किसी विकेट के नुकसान पर 73 रन बना लिए थे। उसके बाद से तो मानो कि शुभमन गिल और ईशान किशन ने मिलकर काउंटर अटैक चालू कर दिया और पहले विकेट के लिए 143 रनों की शानदार पार्टनरशिप की है, जिसमें ईशान किशन ने 64 बॉलों में 77 रनों की शानदार पारी खेल दी, जिसमें 8 चौके और 3 छक्का शामिल था। अब बैटिंग करने के लिए आए ऋतुराज गायकवाड़ नहीं लगा पाए कोई फरियाद, मात्र 14 बॉलों में 8 रन ही बना सके, जिसमें 1 चौका शामिल था। लेकिन अब बैटिंग करने के लिए आए संजू सैमसन, जिनको लेकर इतना स्पैम चल रहा है कि संजू सैमसन इतने अच्छे प्लेयर को आप क्यों बार बार रेस्ट दे रहे हैं, इनको क्यों नहीं मौका मिल रहा है। वही संजू सैमसन कल के मुकाबले में इतनी शानदार बैटिंग की है कि उसका जवाब किसी भी वेस्ट इंडीज टीम के पास नहीं था, और इससे यह भी साबित होता है कि उनके फैंस का स्पैम करना एक भी % फेक नहीं है। संजू सैमसन ने कल के डू और डाई मुकाबले में 41 बॉलों में 51 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 2 चौके और 4 लंबे छक्के शामिल थे। संजू के आउट होने के बाद अब बैटिंग करने के लिए आए कप्तान हार्दिक पांड्या, जो पहले और दूसरे मुकाबले में ऐसे बैटिंग किए थे जैसे बैटिंग का हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और इस डू और डाई मुकाबले में कप्तान से तो कुछ बड़ा ही उम्मीद था, और वैसे ही बैटिंग किए कप्तान हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 52 बॉलों में 70 रनों की नॉट आउट शानदार पारी खेली। लेकिन शुभमन गिल, जो कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ ज्यादा देर तक तो नहीं खेल पाए, लेकिन एक छोर से पिच पर चट्टान की तरह डटे हुए थे शुभमन गिल, जिन्होंने 92 बॉलों में 85 रनों की शानदार पारी खेली। लेकिन शुभमन गिल 15 रनों से अपनी सेंचुरी चूक गए, लेकिन क्या खूब साथ निभाया सूर्य कुमार यादव ने कप्तान हार्दिक पांड्या का, जिन्होंने 30 बॉलों में तूफानी 35 रनों की पारी खेल दी, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। हालांकि कप्तान हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव के तूफानी फिनिश के बदौलत टीम इंडिया ने 351 रन बना लिए 50 ओवर के समाप्ति पर। अब वेस्ट इंडीज को यह डू और डाई मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 352 रन बनाने थे, लेकिन ये पहाड़ जैसा लक्ष्य जब वेस्ट इंडीज की टीम चेस करने उतरी तो पहले ही ओवर के 5वीं गेंद पर हमें यह एहसास दिला दिया कि भैया हमसे ना हो पाएगा। गजब बेइज्जती है। ये 352 रनों का लक्ष्य पहाड़ जैसा लक्ष्य है, जिसे हम नहीं चेस कर पाएंगे। अगर हम वेस्ट इंडीज की टीम से एक बैट्समैन और 3 गेंदबाज को निकाल दें तो पूरी वेस्ट इंडीज की टीम में से किसी प्लेयर्स ने भी दहाई का आंकड़ा तक नहीं पार कर पाए। वेस्ट इंडीज की तरफ से युवा बैट्समैन एलिक एथनेज ने 50 बॉलों में 32 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौका शामिल था। अब वेस्ट इंडीज की तरफ से कोई भी बैट्समैन रन नहीं बनाया था। जो भी बोर्ड पर रन लगे थे वो सब गेंदबाजों के मदद से लगे थे, जिसमें एक गेंदबाज थे करिया, जिन्होंने 33 बॉलों में 19 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके शामिल थे, और साथ ही जोसेफ ने भी 39 बॉलों में 26 रनों की पारी खेली, जिसमें 1 चौका और 2 लंबे छक्के शामिल थे। लेकिन साथ ही और उनका साथी पार्टनर मोती ने भी 34 बॉलों में 39 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 3 बड़े छक्के शामिल थे। जोसेफ और मोती के 55 रनों के साझेदारी के बदौलत वेस्ट इंडीज 151 रन बनाकर ऑल आउट हुई। लेकिन वेस्ट इंडीज को अब तो इतने बड़े हार देखने की आदत सी हो गई है। 200 रनों की इतनी बड़ी हार को हम तो कभी नहीं भूल सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि वेस्ट इंडीज इतनी बड़ी हार को भी भूल जाएगी,
क्योंकि वेस्टइंडीज को अब हारने की आदत सी हो गई है। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, वेस्टइंडीज इतनी बड़ी हार भूल जाएगी? ऐसा लगता है तो एक बार कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।